अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, कुछ ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन मैंने और जमाल साहब ने जो इकट्ठी की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़िलों को लेकर, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले इस्लामाबाद की थोड़ी सूरत हाल आपको बता दूँ कि अब काफ़िले इस्लामाबाद से चंद किलोमीटर दूर रह गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 काफ़िले थे जो रात को KPK से निकले हुए थे, और कुछ काफ़िले पंजाब से भी सरगोदा और मेयर सत्तार साहब उकाड़ा, नॉट टू फॉरगेट, वो लोग निकले हुए थे और बड़ी मुश्किलात के बावजूद वो लोग भी रास्तों में हैं और इस्लामाबाद के कुछ करीब पहुंच गए हैं। बुशरा बीबी के कुछ ताज़ा तरीन पैगामात भी आ रहे हैं। कुछ देर पहले हमने ट्वीट भी किया, एक एक्सक्लूसिव ABN न्यूज़ की खबर थी, वो थोड़ी देर पहले आपने वो भी देखी होगी। इत्तलात क्या है, अभी तक काफिले कहाँ पर पहुंचे हैं, कौन कौन सी मुश्किलात हैं और टारगेट क्या है, वो आपको थोड़ा सा इस ब्लॉग के अंदर थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। जमाल साहब, यस सर, क्या थैंक यू सर, कहाँ पहुंचे हैं? इस्लामाबाद की तो आपने बात की। इस्लामाबाद के अंदरूनी जो रास्ते हैं गालिबन वो उन्होंने सिंगल लेन खोली है। हाँ, बट जो एंट्रेंस पॉइंट है वहाँ पर शदीद सिक्योरिटी है और हर तरफ से सिक्योरिटी है। लाइक लेयर्स बनाई, कंटेनर्स हैं, फिर पीछे मट्टी है, फिर रोड खोदा हुआ है, फिर पीछे पुलिस, फिर रेंजर्स, ऑल दैट। काफिला PTI का इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं वो ब्राह्मा जो मरकजी काफिला है, अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी वाला काफिला, वो जो काफिला है उसमें हजारा वाला काफिला मर्ज हो चुके हैं आपस अली में। उमर यूब साहब भी शामिल है, एक ही गाड़ी के अंदर है, बुशरा बीबी सारा। वाली गाड़ी के अंदर है उमर यूब साहब। वो ब्राह्मा जो इंटरचेंज है वो इस वक्त क्रॉस कर रहा है जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो कट्टी पहाड़ी क्रॉस। तो मतलब वो जो रेड लाइन वाली बात थी, अटक शटक में रात को ही पहुंच गए थे, आज कट्टी पहाड़ी क्रॉस हुआ और अब ब्राह्मा इंटरचेंज भी वो लोग क्रॉस कर रहे हैं। पुलिस वहां से भागी, शेलिंग वाला सारा मामला हो रहा है। और कुछ इस तरह के अपडेट्स भी हैं कि पुलिस ने पुलिस को मारा है, इस तरह की। तो पुलिस के जो लोग वहां पर, ज़ाहिर रास्ता पहाड़ी है, जो लोग बुलाए दूसरे शहरों से, उनको तो नहीं पता आपने कहाँ जाना है, वो कुछ पकड़े हैं उन्होंने। तो उनको फिर रेस्क्यू भी किया है तहरीक इंसाफ की, ISF के लोगों ने। सो मरकजी काफिला जो है अली अमीन वाला, शफकत याज साहब जो है ना, उन्होंने 30 के करीब पुलिस एहलकार थे, वो पकड़ लिए तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने, फिर उन्होंने रेस्क्यू किया, उनको छुड़वाया। नॉमिनेटेड सेनेटर भी हैं शफकत याज साहब। तो मरकजी काफिला ये हो गया। एक काफिला इनका है जिसको शाहिद खटक साहब लीड कर रहे हैं, विद उमर अमीन गंडापुर जो कि भाई हैं, और साथ उमैर न्याजी, सदाम तरीन और सदाम का काफिला सेपरेट है। वो लेकर आएगा शायद जो दूसरे वाले काफिले हैं, मर्ज होंगे लाहौर के बैक एंड से जो निकलेंगे, जो इसमें मेहर सतार वाला काफिला होगा, सरगोदा रोड से, फिर हामिद रजा का जो काफिला आ रहा है वो सारा। सो इस वक्त जो इस्लामाबाद के हम करीब अगर बात करें 17 किलोमीटर दूर है शायद खटक का काफिला। उस काफिले में वो सबसे पहले पहुंच गए थे ना, इस्लामाबाद के एज के ऊपर आकर खड़े वेट कर रहे, काफी घंटे पहले। उनमें है शाहिद खटक एक, उनके साथ उनका काफिला है सलार काकड़ का, उमैर न्याजीमा वाली, और बोदला साहब आपको याद होगा लाहौर के बड़े वकील थे, बिलाल बोदला, उनका काफिला। तो ये 4-5 काफिले ये हो गए। और हजारा का काफिला, जिसमें हजारा में सिर्फ हरीपुर उमर यूब का काफिला नहीं था, जिसमें बाबर सत्तार साहब का काफिला, बाबर सवाती मानसेरा और बटग्राम का एक बहुत बड़ा काफिला था, वो भी इस काफिले में मर्ज होकर ब्राह्मा वाला मामला क्रॉस करें। सो इस तरफ अगर हम बात करें एयरपोर्ट वाली साइड पर, तो 17 किलोमीटर दूर PTI के ये मरकजी काफिले डी चौक से। मुझे ये बताएं, मैंने 18 किलोमीटर जमाल साहब को इसलिए साथ बिठाया कि ये इस्लामाबाद में पुराना काम कर रहे हैं, मुझे यहाँ के सफर का ये वो पता नहीं है कि कौन सा एरिया कितनी दूर है। डी चौक से जहाँ बैठे हुए हैं, मुझे ये बताइए कि इस टाइम के ऊपर जो शाहिद साहब वाला, शाहिद खटक वाला काफिला है, वो कितना डिस्टेंस है? सर डी चौक से करीब 18 किलोमीटर के फासले पर है और इस्लामाबाद की हुदूद में है, इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। ऑल राइट, हुदूद में। और वो एयरपोर्ट से गालिबन 1-आधा किलोमीटर दूर है एयरपोर्ट, जहाँ इस्लामाबाद एंटर हो चुके हैं, वो हो चुके ना। वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं पीछे वाले काफिले का कि हम फिर इकट्ठी होकर प्लान क्या है, अमल क्या है, हम उस तरफ चलेंगे। ब्राह्मा वाला जैसे आपको भी मैं स्टार्ट में बता रहा था, वहां से मतलब पेशकदमी आगे की तरफ हो रही है टुवर्ड्स तरनोल। मेन इंटरचेंज जो है हकला वाली, उससे पीछे तरनोल का पॉइंट आएगा, टर्नोल इंटरचेंज आएगी। उससे पीछे है ये खान वाली एक नई मोटरवे CPAC की बनाई, ब्राह्मा वाली। मतलब अभी जो मरकजी काफिला है वो 6 किलोमीटर दूर है उस ब्राह्मा, उस हकला इंटरचेंज के पास से। और वो मरकज जो शायद खटक वाले काफिले से करीब वो 4-8 किलोमीटर दूर है। घंटे में पहुंच जाएंगे, काफिला है तो गो स्लो पॉलिसी, गो है पॉलिसी तो वो है, लेकिन आप जरा बताएंगे। लेकिन उस पॉलिसी के ऊपर भी इख्तलाफात हैं, उसके ऊपर मैं आगे चल के थोड़ा डिटेल में बात करता हूँ। गो स्लो पॉलिसी जो है वो तहरीक इंसाफ की तंजीमी जो लोग हैं वो क्या चाहते थे, अली अमीन गंडापुर साहब क्या चाहते थे, बुशरा बीबी क्या चाहते हैं, वो इख्तलाफ है, उसके ऊपर थोड़ा सा उस पर जाने से पहले हम बस इस्लामाबाद का अगर बता दें, इस्लामाबाद के जो काफिले हैं उनमें अब पिंडी और इस्लामाबाद के काफिले जो हैं वो फ्लैश प्रोटेस्ट करेंगे जब तक वहां से कोई प्रॉपर हुक्म नहीं आता, या फिर वो निकलेंगे गायब हो जाएंगे, निकलेंगे गायब हो जाएंगे। सब यहाँ पर है। मरवत साहब के पास, आपके पास एक इन्फॉर्मेशन भी थी गालिबन के, कोई 2-2.5 हज़ार बंदा है मरवत के पास, और साथ आमिर मुगल साहब और तैयबा राजा साहिबा जो है उनके साथ भी क्राउड है। मतलब ये, और सिमाबिया ताहिर साहिबा को भी कोई आई थिंक, मगर वो क्राउड उनके साथ है, वो रेस्ट नहीं हुई है। पिंडी का क्राउड तो है, पिंडी क्राउड सारा वो तब निकलेगा जब ये यहाँ से हुक्म आ जाएगा। तो ये इस वक्त सिचुएशन क्राउड। एक मुझे ये बताइए, हम लोग आगे थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे
थे कि जैसे ये 26 नंबर से आगे या कश्मीर हाईवे पे चढ़ेंगे तो आगे पुलिस लाइन आती हैं? पुलिस लाइन नहीं, अभी ये जो इंटर होंगे ना काफिला, इनको पहला जो मुझे पता है रुकावट मिलेगी मोटरवे इंटरचेंज पर, M1 इंटरचेंज, एंट्री पॉइंट के ऊपर। हाँ M1 पेशावर मोटरवे जो इंटर होते हैं ना, जो पॉइंट पहला M1 इंटरचेंज पर इनको पहला अब रेजिस्टेंस मिलेगी मरकजी काफिले को प्रॉपर जब इकट्ठे हो जाएंगे। मेरी इतलात ये भी है कि काफी सारी पुलिस यहाँ से भी मूव करके उससे एरिया में भेज दी गई है वहाँ अगर ये उस साइड से वहाँ अगर ये वो क्लियर करेंगे, फिर ये होंगे लेफ्ट टुवर्ड्स इस्लामाबाद, फिर आगे आएगा तबलीगी मरकज, वहां पर इनको एक रेजिस्टेंस मिल सकती है क्योंकि वहाँ रोड भी खोदते हैं और सारे मामले वहाँ होते हैं, पीछे बहुत खुली जगह। ठीक है, वो क्रॉस करने के बाद इनको जो एक असल मामला होगा वो होगा 26 नंबर इंटरचेंज पॉइंट। वो लास्ट टाइम भी वहाँ पे बहुत बड़ा वहाँ पुल है और पुल के नीचे करने लगा पूरी दीवार बना दी जाती है, मगर वहाँ पीटीआई के लिए एक मौका ये है कि वहाँ पर फिर आपको 4-5 रोड्स मिलते हैं। आप यहाँ जीटी रोड डाइवर्स हो जाओ, पिंडी हो जाओ, नीचे अंडरपासेस हैं, ऊपर रोड है, सारा कुछ है, तो वहाँ कंट्रोल करना भी मुश्किल है। वहाँ ये निकल आएंगे, फिर जाहिर है वो पुलिस लाइन जो कि उनका अपना इलाका है वहाँ। अच्छा, ये पुलिस लाइन, ये मुझे भी बता रहा था कि वहाँ पुलिस लाइन है और वहाँ पहुंचेंगे। पुलिस लाइन जहाँ पर इमरान खान साहब को जब 9 मई को अरेस्ट हुए तो रात रखा भी गया था पुलिस लाइन वहाँ से। और वो यहाँ से हमारे ऑफिस से कितनी दूर है? यहाँ ये सामने हम जाने का रोड है और ये रोड तकरीबन वहाँ पर 11 किलोमीटर दूर है। 11 किलोमीटर, लेट्स से 20 मिनट अगर रूटीन की ट्रैफिक हो तो 15 मिनट। सर सिग्नल फ्री रोड है, 8 से 7 मिनट लगते हैं। 7-8 मिनट। अब ये है रूटीन की बात। काफिले, मैं फिर एक दफा इसको रैप अप कर दूं थोड़ा सा। काफिले तहरीक इंसाफ के तमाम, हरीपुर हजारावाला भी, शाहिद खटक साहब और उमर अमीन साहब जो लेके आ रहे थे वो भी, और मरकजी काफिला जिसमें अली मीन गंडापुर साहब हैं। और नॉट टू फॉरगेट, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अली मीन गंडापुर साहब काफिले को लीड नहीं कर रहे। सबसे आगे बुशरा बीबी की गाड़ी है, उनके पीछे अली मीन गंडापुर साहब की गाड़ी है। सबसे आगे बुशरा बीबी खुद लीड कर रही हैं इस काफिले को। वो काफिला क्योंकि जगह का या मकाम जानते हैं जमाल साहब ज्यादा बेहतर है, तो 16-17 क्रॉस कर रहे हैं, 16-17 क्रॉस कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो इनके लिए ऑब्स्टेकल था आते हुए वो कटी पहाड़ी था, क्योंकि कटी पहाड़ी रात को मेरी कुछ रिपोर्टर से बात हो रही थी जिन्होंने पिछला इवेंट अक्टूबर वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कवर किया था। तो कल भी मुझे यही बताया गया मल्टीपल टाइम्स के जनाब कटी पहाड़ी जो है वहां पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा मिलती है, पहाड़ियां हैं शायद, और वो पुलिस ऊपर चढ़ जाती है, ऊपर से पथराव, नीचे रोड ऐसे इस तरह 3 तरह से पुलिस ऊपर होती है, एक्सक्यूज मी, तो वहां पर पथराव शतराव का काफी सारा मामला होता है। तो वहां से भी ये लोग निकल गए हैं। सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल आई थिंक कटी पहाड़ी ही वही थी मेन अटक पुल। तो हाँ, वो चले डीपीओ साहब और वो देखिए वो एक चीज का मैं कमेंट जरूर करना चाहूंगा जमाल साहब के, यार पुलिस को पार्टी नहीं बनना चाहिए, पर ठीक है, यू आर सर्विंग गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट सरकारी मुलाजिम हो यार इवेंचुअली, लेकिन खैर ठीक है, उसमें क्या करें, अटक वाली पुलिस तो बाकायदा पार्टी बनी, जाहिर कर लिया। सो अब ये जिस स्पेस के ऊपर, बिकॉज मेरे पास कुछ लाइव अपडेट्स भी आ रहे हैं कुछ लोगों से जिनसे हम राब्ते में हैं, वो भी बता रहे हैं ज्यादा टाइम नहीं है, 2 घंटे 2.5 घंटे मैक्सिमम, 3 घंटे 4 घंटे रात अंधेरा होते तक ये लोग 26 नंबर तक पहुंच जाएंगे। फिर वहां से एक रेजिस्टेंस का नया बाब का आगाज होगा, वहां से एक नए सिलसिले का आगाज होगा तहरीक इंसाफ को रेजिस्टेंस का जो सामना है, क्योंकि पीछे उस तादाद में आई डोंट थिंक सो कि रेंजर्स डिप्लॉयमेंट होगी जितनी इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में रेंजर्स डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, इस्लामाबाद में पुलिस डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। एक और चीज है जो यहाँ पर बड़ी कल से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, यहाँ पे 5,000 के करीब सिंध पुलिस का एहलकार है और यहाँ पर कोई 11-12 हजार के करीब पंजाब पुलिस का एहलकार। जो पंजाब और सिंध पुलिस का एहलकार इस्लामाबाद में लगाया गया, उनको रस्तों का कुछ पता नहीं, कुछ भी नहीं मालूम। और एक और बड़ी अनफॉर्चुनेट सा सिनेरियो है कि उन बेचारों को वेदर का भी नहीं आइडिया था कि इस्लामाबाद का वेदर कितना हार्श हो जाता है रात को। बहुत सारे पुलिस एहलकार रात को ठिठुरते हुए मुझे नजर आए, स्वेटर भी नहीं थे, लोगों ने जैकेट नहीं रखी, उन्हीं गाड़ियों के अंदर सिंध वाले तो बिस्तर भी नहीं लेकर आए, बिस्तर भी साथ में लेके आए। तो वो जो ये ग्रीन बेल्ट हैं यहाँ पे सोए हुए रात को में देखे हैं, गाड़ियों के अंदर सोए हुए देखे हैं। इस्लामाबाद के शहरी जो वहां से गुजर रहे थे वो पानी देते हुए देखे। खैर पाकिस्तानी है, हमारे भाई हैं सारे, हर बंदे का ख्याल रखा जाना चाहिए। और फिर मुझे बड़ी खुशी हुई कि जहाँ पर ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ पुलिस एहलकारों को मार रही है, वहीं पर तहरीक इंसाफ शफकत साहब का भी आपने जिक्र किया और बहुत सारे लोग हैं इस तरह के पीटीआई के जिन्होंने पकड़े पुलिस वाले, क्योंकि ये पुलिस वाले औरतों के ऊपर भी तो वो गुलेले चलाते रहे, टीयर गैस चलाते रहे, तो कारकुनान में गुस्सा था, लेकिन उनको रेस्क्यू भी तहरीक इंसाफ के अपने लीडरान और कारकुनान ही करते रहे। अब एंड में आ जाएंगे, जो एक्चुअल स्टोरी है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये क्रेडिबली कल भी 1-2 जगह पे ये स्टोरी फ्लैश हुई, लेकिन उसके बाद डाई डाउन हो गई कि क्या कोई इख्तलाफात हैं बुशरा बीबी को लेकर और मीन गंडापुर साहब को लेकर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकी जो लीडरशिप है उसको लेकर। तो जी बिल्कुल इख्तलाफात तो मौजूद हैं। इख्तलाफात की वजह क्या है वो वजह जानना बहुत जरूरी है। एक्सक्यूज मी, हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि तंजीम या पार्टी जो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो ये नहीं चाहती थी कि बुशरा बीबी इस कॉन्वॉय या इस काफिले का हिस्सा बने। वो पेशावर में बैठे, उनको ये बार बार कहा जाता रहा कि आपकी सिक्योरिटी रीजंस हैं, आपके ऊपर पर्चे हैं, आप गिरफ्तार हो जाएंगी, लेकिन बुशरा बीबी वजीद रही कि नहीं जनाब मैं काफिले के साथ जाऊंगी। यहाँ तक खबरें फ्लैश हुई कि सवाबी तक साथ आएंगे और सवाबी से फिर वापस बुशरा बीबी चली जाएंगे ताकि लोगों को जरा मोटिवेट किया जाए। अब से कुछ देर पहले जिस खबर का मैंने जिक्र किया कि हमने एबीएन न्यूज से वो खबर ब्रेक की है, बुशरा बीबी का लेटेस्ट पैगाम जो आया था
वो इस्लामाबाद से 10, 12, 15 किलोमीटर दूर बुशरा फासले बीबी पर, का जी। पैगाम है वहाँ से कि मैक्सिमम वर्कर जो हैं इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर वो इस्लामाबाद पहुँचे। सो ये एक फैक्ट था कि बुशरा बीबी को डिस्करेज भी किया गया, उनको हटाने की कोशिश भी की गई कि आप पीछे रहिए, आप ना आइए। अब जो तमाम तर लीडरशिप है जो इस काफिले की, इस कॉन्वॉय की, इस प्रोटेस्ट की, वो बुशरा बीबी के हाथ में है। शी इज लीडिंग इट, वही डिसीजन मेकर है और वही डिसीजन ले अगर रही वो है। ऑफिशियली लीड ना भी करें मगर वही है और लोग Excuse me. वर्कर्स उन्हीं की बात मानेंगे, उन्हीं की बात सुनेंगे। यार 2 बार देखिए, खिताब भी किया बुशरा बीबी ने, हाँ खिताब भी किया, 2 बार। दो तीन स्पॉट्स के ऊपर डिफरेंट के ऊपर खिताब भी किया। और अब जो लास्ट मेरे पास अपडेट आया था वो ये बताया गया था कि ये लास्ट स्पॉट था जहाँ पर रेस्ट किया पाकिस्तान तहरीक जी। इंसाफ के काफिले ने। अब अगली अब मंजिल इससे अगली मंजिल इस्लामाबाद इस्लामाबाद एंट्री है की कि अब एंट्री इसके है। बाद इस्लामाबाद एंटर होके उसके बाद देखेंगे। एक दो चीजें और हैं, उनको भी जरा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कल आपने देखा एक फुटेज सर्कुलेट कर रही है, कुछ लोग कह रहे हैं पुरानी है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं है, अली अमीन गंडापुर साहब की, वो नमाज पढ़ने जाना चाह रहे हैं और कारकुनान कह रहे हैं वर्कर नहीं जाना। हाँ। सो इस पे एक थोड़ा सा ना एम्बिग्विटी या थोड़ा सा कह लीजिए शक था वर्कर्स को अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर कि कल पता नहीं की कर देने, फिर कोई चाह का पीड़ ना निकल जाना, फिर किधर केपी के हाउस एंटर हो और केपी के असेंबली से नमूदार ना हो। तो इस वजह से खैबर पख्तूनख्वा का वर्कर, पंजाब का वर्कर या तहरीक इंसाफ का वर्कर ओवरऑल जो है वो अली अमीन साहब या बाकी जो लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शायद उनके ऊपर बहुत ज्यादा रिलाय नहीं कर रहा। दैट इज द रीजन कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप या इस कॉन्वे या इस प्रोटेस्ट की जो लीडरशिप है वो बुशरा बीबी को अपने हाथ में लेनी पड़ी। और एक और चीज भी है कि शायद तहरीक इंसाफ उस हद तक, तहरीक इंसाफ तंजीम की बात करूं, कारकुनान की बात नहीं कर रहा, शायद उस हद तक इमरान खान की ओनरशिप या इमरान खान साहब को नहीं कर रही थी कि जो उनके फैमिली मेंबर कर नॉट। बट इसमें एक मेरा पॉइंट ये भी है, जो वीडियो चल रही है अगर ये ऐसा हुआ और ये नहीं है, ये पुरानी है, इमरान खान ने मतलब पाकिस्तान का सियासी वर्कर कितना पावरफुल कर दिया कि वो अपनी क़यादत को रोक रहा है, भाई तू नहीं जाएगा। हाँ, यू आर आंसरेबल, तुम जवाब दो, भाई क्यों वो इतना भाई एहतजाज में वजीर आला भी है मगर वो भाई नहीं तुम नहीं जाओगे, यही ऐसा ही है, सी पावरफुल कर दिया। ऐसा ही है। और एक चीज जाते जाते एक और मैं कहना चाहूंगा कि इस टाइम के ऊपर शहर इक़्तिदार छोटा शहर है, मतलब बहुत बड़ा लाहौर या कराची या इस तरह का फैसलाबाद कंपैरिजन पॉपुलेशन या एरिया वाइज उतना बड़ा शहर तो नहीं है। इस टाइम के ऊपर पूरे पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, रेंजर्स हो जाए, सिंध पुलिस हो जाए, पंजाब पुलिस हो जाए, गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस एफसी जो है वो इस टाइम के ऊपर एक शहर को सिक्योर करने लगी हुई है कि पूरे मुल्क का रियासती सेटअप जो है, पूरा सियासी निजाम जो है वो एक शहर को सिक्योर करने लगा। सिक्योर करने लगा, सिक्योर तो नहीं, चले अपनी तरफ से तो सिक्योर कह रहे हैं ना, इंतशार का है और ये है वो जो गवर्नमेंट स्टेटमेंट्स दे रही है। और किन से सिक्योर करना चाहते हैं? अपने ही पाकिस्तानियों से। फिर बात कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, सियासत का हल सियासी होता है, इस तरह की किसी भी चीज़ का हल सियासी निकलता है। और सियासी हल तब निकलता है कि जब आप लोगों को वेंट आउट करने दें, लोगों को आज़ादी इजहार राय दें, लोगों को एहतजाज करने दें, लोगों को जल्द से जुलूस करने दें। हाँ, कन्फाइन कर लें, एरियाज बता दें कि यार दिस इज द लिमिट, इससे आगे डिप्लोमेट्स हैं, नेशनल असेंबली है, सुप्रीम कोर्ट है, प्लीज इससे आगे आप नहीं आएंगे। पार्टी से बात करें, पार्टी से मुज़ाकरात करें। और रही बात एक और खबर जाते जाते वो भी शेयर करते जाते हैं, आज बैरिस्टर साहब साहब की और बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात भी हुई है इमरान खान साहब से। उनके बारे में एक खबर उड़ी हुई है, कुछ लोगों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इसको क्लेम भी कर रहे हैं, ओन भी कर रहे हैं कि ऑफर किया गया है कि इमरान खान साहब को बनी गाला में सब जेल करार देकर वहां पर मुकय्यद कर दिया जाता है, वहां पर मूव कर दिया जाता है। डू यू थिंक ये ऑफर हुआ होगा? मुझे ऑफर को छोड़े, बैरिस्टर साहब पहुंचे कैसे? पेशावर से तो इस्लामाबाद रास्ते बंद है। बैरिस्टर सैफ इज द ओनली मैन इन पीटीआई फ्रॉम केपीके कि जो बहुत पावरफुल है, सुधर रास्ते से बहुत पावरफुल। मैं ये आपको क्रेडिबली बता सकता हूँ कि बहुत पावरफुल शख्सियत है बैरिस्टर साहब जो है। मुझे जहां तक मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो मामला ये है कि इधर से कहा जा रहा है कि 5-7 दिन 10 दिन 15 से 10 पर आगे, उधर से कहा जा रहा है कि जो करना है अभी करो। सो देखिए क्या कंक्लूड होता है। बहरहाल मुझे लग रहा है कि मेरी अगली वीडियो, क्योंकि शो की रिकॉर्डिंग भी है, शो भी रिकॉर्ड करना है, तो मुझे लग रहा है कि अगली वीडियो मेरी 26 नंबर के फील्ड में से आपको कहीं पे नजर आएगी, जो हालातों बहुत उन्होंने कह दिया कि पकड़ाएंगे। नहीं, साना नहीं पड़ता। रीजन कि हमने कभी भी वो इश्तियाल वाली रिपोर्टिंग या वो वन साइडेड रिपोर्टिंग नहीं की, क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है लास्ट टाइम मैं रिपोर्ट कर रहा, मुझे लोगों ने बड़ा तनकीद का निशाना भी बनाया कि जब पुलिस वालों को मार पड़ी थी ना वर्कर से, तो मैं छुड़वाने वालों में से था। तो मैंने वही पुलिस वाले जो कहते थे डिजिटल मीडिया और हमने मीडिया के लोगों को भी गिरफ्तार कर लेना, तो वो पुलिस वाले एंड में मेरे शुक्रगुजार थे कि आप पहुंच गए तो हमारी जान छूटी है। मतलब देखिए, दिस इज नॉट आवर जॉब कि किसी को मरवाना, इश्तिहाल दिलाना, दैट इज नॉट माय जॉब, दैट इज नॉट जमाल जॉब। हमारी जॉब है फैक्ट्स लेके आना और फैक्ट्स आप लोगों तक पहुंचाना। बहरहाल ये अभी तक के अपडेट्स थे कि अब काफिला जो है तहरीक इंसाफ का वो अभी एक लेटेस्ट भी आ चुके, काफिला आपस में, काफिले के लोग जो हैं वो मिलना शुरू हो चुके हैं, अली अमीन और शाहिद खट्टर का काफिले। हाँ, वो लेटेस्ट हो गए, मतलब वो बिल्कुल आसपास। अब कह लीजिए आपके ये 10 किलोमीटर इस्लामाबाद से डी चौक से ये बिल्कुल आसपास काफिले पहुंच चुके हैं। फर्दर इंशाल्लाह जो भी अपडेट आता है आपको पहुंचाते हैं।